दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे महारथी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने धड़ कटने के बाद में भी 7000 सैनिकों को मार डाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठाकुर सुजान सिंह के बारे में। 7 मार्च 1600 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लगा मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए यात्री विश्राम के लिए चापोली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने गायों के गलों में लगे हुए घुंघरू की आवाज सुनी। आवाज स्पष्ट नहीं थी, फिर भी सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो आवाज उनसे कुछ कहना चाह रही है। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहे की आवाज है, जरा सुनो वो क्या कहना चाह रहे हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज दोवड़े पर आ रही है। वह चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पर आ रही है? जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है। वह खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा जाए, निर्णय हो चुका है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक से सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुके थे। जो बाराती थे वह सेना में तब्दील हो चुके थे। अपनी सेना के लोगों में विचार विमर्श करने लगे। तब उन्हें पता चला कि उनके पास सिर्फ 70 लोग की ही सेना थी। तब रात्रि के समय बिना एक पल गवाए उन्होंने एक गांव से कुछ आदमी इकट्ठा कर लिए। करीब 500 घुड़सवार उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख वह नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे, जिसने अपना लाल जुड़ा भी ठीक से नहीं देखा। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ के द्वारा दिए गए वचन याद आए, जिन्होंने उनमें राजपूताना धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख में प्रसन्नता के भाव। वो एक सच्ची क्षत्रणी का कर्तव्य निभा रही थी, मानो वह खुद तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली और अपनी पत्नी को प्रणाम किया। कहारू और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा श्री कृष्ण जैसा ही चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दरबार खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देवता को याद किया और हर हर महादेव का जय घोष के साथ 10,000 मुगल सेना के साथ सुजान सिंह ने 5 लोग बीच घंघोर युद्ध का आरंभ कर दिया। सुजान सिंह दरबार खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और मुगल सेना के 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा पराक्रम को देखकर दरबार खान ने पीछे हटना ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले थोड़ी न थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पर पड़ी। वह बहुत आश्चर्य हो गए। सुजान सिंह का धड़ तो उनके शरीर से अलग हो चुका था। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको अपने लोगों को समझाते हुए देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। यह युद्ध तो उनके इष्ट देव लड़ रहे हैं। सब ने मन ही मन अपना सिर झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम कर दिया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन यह क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिरों के मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध के मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, मुगलों की 7000 सेना अकेला सुजान सिंह के हाथों ही मारी गई थी। अब मुगल के बीच बची कुची सेना संपूर्ण रूप से भाग रही थी। यह सुजान सिंह जो शरीर मात थे मंदिर का रुख किए। इतिहासकार कहते हैं, देखने वालों को सुजान के शरीर से दिव्य प्रकाश तेजी से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक अजीब विंशपति करने वाला प्रकाश दिख रहा था, जिससे सूर्य की रोशनी भी मंद कर रही। यह देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे। सब ने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करी। घोड़े से नीचे उतरने के बाद में सुजान सिंह के शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। माँ भारती शूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन।